एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव धनपुर में दो प्रमुख लोग थे। गांव का मुखिया रघुनाथ सिंह और एक मेहनती किसान हरिराम। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। जहां रघुनाथ सिंह एक रौबदार, थोड़े घमंडी और सत्ता में लिप्त व्यक्ति था, वहीं हरिराम एक सीधा सादा, ईमानदार और परिश्रमी किसान था। गांव धनपुर हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहां सूखा पड़ रहा था। बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान थे। उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं और पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। हरिराम के पास 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह हर साल गेहूं, चना और बाजरा बोया करता था। लेकिन पिछले 2 सालों से उसे फसल का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ था। उसके घर में बूढ़ी माँ, पत्नी गोमती और 2 छोटे बच्चे थे। घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कभी कभी तो रात को सिर्फ उबला पानी पीकर सोना पड़ता। मुखिया रघुनाथ सिंह का घर ठीक इसके विपरीत था। उसके पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी, एक बड़ा सा हवेलीनुमा घर, नौकर चाकर और सरकारी योजनाओं का सारा लाभ उसी को मिलता था। गांव में जो भी योजना आती, वह अपने रिश्तेदारों और चमचों में ही बांट देता। किसान और गरीब लोग दर दर की ठोकरें खाते रहते। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि सरकार की तरफ से एक योजना आई है, जिसमें गरीब किसानों को मुफ्त बोरवेल की सुविधा दी जाएगी। गांव में पंचायत रखी गई, जिसमें सभी किसानों को बुलाया गया। हरिराम भी उम्मीद लेकर पंचायत भवन पहुंचा। पंचायत में मुखिया ने योजना की जानकारी दी, लेकिन वह योजना के कागज पर अपने खास लोगों के नाम पहले ही लिख चुका था। हरिराम जैसे गरीब किसानों का उसमें कोई स्थान नहीं था। हरिराम ने खड़े होकर निवेदन किया, मुखिया जी, मेरे खेत में पिछले 2 साल से पानी नहीं पहुंचा। अगर एक बोरवेल लग जाए तो मैं फिर से खेती शुरू कर सकता हूं। मुखिया ने घमंड में मुस्कराते हुए कहा, हरिराम, पहले अपने खेत का पट्टा दिखाओ, फिर देखेंगे। सबको नहीं मिल सकती ये सुविधा। हरिराम मायूस होकर लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह खुद अपने दम पर बोरवेल खुदवाएगा। उसने अपने 2 बैल बेचे, घर की एक गाय बेच दी और शहर जाकर एक मजदूर टीम से संपर्क किया। कुछ ही हफ्तों में उसने अपने खेत में एक छोटा बोरवेल खुदवा लिया। कड़ी मेहनत के बाद पानी निकल आया। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, खुशी और आत्मनिर्भरता के थे। वह दिन रात मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। उधर गांव में बाकी किसान अब भी मुखिया की दया की बात जो रहे थे, पर योजना का कोई फायदा नहीं मिला। लोगों को हरिराम की मेहनत की कहानी पता चली, तो कई किसान उससे प्रेरित हुए और खुद अपने खेतों में काम शुरू कर दिया। अब गांव के लोग मुखिया से नाराज रहने लगे थे। गांव की पंचायत में आवाजें उठने लगी थीं कि योजनाओं का लाभ सभी को मिलना चाहिए। हरिराम ने किसानों को एकत्र किया और सभी के साथ मिलकर तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज की। तहसीलदार ने जांच बिठाई और सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि मुखिया ने पिछले 5 सालों में सरकारी योजनाओं का जमकर दुरुपयोग किया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे मुखिया पद से हटा दिया गया। गांव में चुनाव हुआ और इस बार सभी ने एकमत होकर हरिराम को नया मुखिया चुना। हरिराम ने मुखिया बनते ही सबसे पहले पारदर्शिता की व्यवस्था की। सरकारी योजनाएं अब सही लोगों तक पहुंचने लगी। हर महीने गांव में एक सभा होती, जिसमें हर निर्णय पर सबकी राय ली जाती। गांव में स्कूल, तालाब और सड़कें भी बनवाई गईं। गांव अब बदल चुका था। जहां पहले डर और लालच था, अब वहां आत्मसम्मान और सहयोग था। हरिराम अब भी वही सादा जीवन जीता, खेतों में भी काम करता और गांव वालों के साथ बैठकर चाय पीता। सीख: कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर कोई भी व्यक्ति बदलाव ला सकता है। पद या सत्ता से बड़ा होता है आत्मबल और समाज के लिए सेवा भाव। अगर इरादे नेक हों, तो कोई भी राह मुश्किल नहीं। समाप्त।